हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। मदारस बिल पर हुकूमत और JOI आमने सामने। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को मजीद वक्त दे दिया। नौशेरा में जलसे से खिताब में कहा, मदारस को शिद्दत और इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। मदारस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, रियासत से तसादम नहीं। मदारस को एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। दीनी मदारस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। इस्लाहात घड़ी जा रही हैं और हम पर मुसल्लत की जा रही हैं। आपसे सामना हो चुका, हम डट गए हैं, हम थकेंगे नहीं। इसी रास्ते पर चलकर हमने जन्नत में जाना है। मदारस की रजिस्ट्रेशन दरीना ज़रूरत है। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालबात मानते हुए बिल मंजूर करवाया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, मदारस का ताल्लुक तालीम से है, मुंसलिक भी इसी वजारत से होना चाहिए। नई तब्दीली लाने की कोशिश मुनासिब नहीं है। अंगेजी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। मज़ीद 13 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान का ताल्लुक पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला और गिलगित से है। मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी। इससे कबल भी 19 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत को एक और मौका देने के लिए तैयार। अपनी जमात का शदीद दबाव है। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत फौरी दूर करे। हुकूमत को ऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकातों का शौक पूरा कर ले। नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसाक डार की बिलावल भुट्टो को एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। प्राइवेट सेक्टर इदारे इनको चला रहे हों, अगर ये ड्रैग ना हो तो यू कैन इमेजिन कि हमारा जो फिस्कल बैलेंस है या इम्बैलेंस है वो कितनी बेहतरी की तरफ जा सकता है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी। धरनों की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है। तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं, तिजारत और सरमायाकारी के लिए इक़दामात नागज़ीज़ हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की सिविल नाफरमानी से नहीं होगी। PTI का एजेंडा मुल्क को तबाह करना है। हमने फैसला किया कि हमें अपनी सियासत से ज्यादा रियासत अजीज है, क्योंकि ये रियासत होगी तो सियासत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्ताफ़ी होने की खबरों को क़यास-ए-राइयां करार दे दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ी के सवाल पर बोले, भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। जस्टिस फॉर चिल्ड्रन की तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच में ना होने का बार बार तस्करा। हाल में मौजूद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को मुखातिब करके कहा, बच्चों से मुताल्लिक़ आइन के आर्टिकल 11 की तशरीह की ज़रूरत है। मैं अब ये तशरीह नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। बातों को समझें कि स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रही है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाना आपकी नाकामी की दलील है कि आज और कोई पैसा नहीं, जहां पर जाए तो वो स्टॉक खरीदने में लोग लगे हैं। इस्लाहात के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मुल्की मसाइल का हल ढूंढने की ज़रूरत है। वक्त के साथ हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। सियासत नफरत और दुश्मनी से बदल चुकी है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत ने अपनी कुर्सी मजबूत करने के अलावा 1 साल ज़ाया किया।